हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? मजा आ रहा है 3 चैप्टर खत्म करने के बाद? ठीक है, आगे बढ़े। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये पढ़ रहे थे क्या आप लोग? क्या हाल चाल है मैथ्स गैंग? चलो आज फील्डिंग सेट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इनको दौड़ा दौड़ कर मारेंगे। अरे बिल्कुल मारेंगे यार, क्या ये बताने की बात थोड़ी थी। तो होना ही है, फील्डिंग सबकी सेट होगी लाइन से। तुम्हारी बिल्डिंग सेट है इनके साथ साथ। तो करो, अच्छे से मेहनत करो मेरे साथ। और आज इस वीडियो में हम करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा चैप्टर अच्छे से करेंगे। और इसके साथ साथ जो अच्छे न्यूमेरिकल्स या फिर जो अच्छे बोर्ड से पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। मींस ओवरऑल आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, वो छोटा चैप्टर है, वो हम जल्दी से खत्म कर लेंगे। और इसके हिसाब से ये मान लीजिए कि अगर आपने इसको पढ़ लिया अच्छी तरीके से पूरा वीडियो, तो आपके बोर्ड्स के लिए पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। जस्ट आपको एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस ही लगाने पड़ेंगे, इसके अलावा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करें। तो पेन पेपर कॉपी जो उठा के लेने हो लो, लेकिन पढ़ने बैठ जाओ, बेड पे नहीं, सीट पे लगाओ, टेबल पे बैठ के पढ़ो अच्छे से। और मन लगा करके पंच करना शुरू करें। अच्छा, वेट कर रहे हैं, चलो चलो कॉपी उठाओ जल्दी से। अच्छा, तो आप लोग कह रहे हैं अभी तक आपने रियल लाइफ एग्जाम्पल स्टोरी वगैरह सुनाई, चलो इसकी भी सुना देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पे यूज हो रहा होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्रिकेट देखा होगा आपने, तो बैट्समैन बॉल मारता है तो उसका कभी ग्राफ जा रहा होता है ऐसे। बैट्समैन था ये, तो कौन सा बैट्समैन है मुझे नहीं पता। ये बैट भी इसका बना देता हूँ, तो खतरनाक से बैट, इसने बॉल मारी, बॉल ऐसे ली गई ऊपर कि अरे डॉगेज भैया, ठीक है। तो बैट्समैन ने बॉल मारी, वो कितनी ऊंचाई तक जाएगी, कितना दूर जाएगी, ये सारा जो कैलकुलेशन होता है ना, आप तो खाली टीवी पे देख रहे होते हो कि हाँ इतना दूर गई बॉल, इतनी हाइट थी। तो वो सारी कैलकुलेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होती, ग्राफ बनता है। फिर जो ग्राफ देखा होगा ना, बैट्समैन ने बॉल मारी, डिविजन दिख रहा है, ऊंचा गया, तो वो सारी वैल्यूज ना इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से ही बन रही होती है। ठीक है, तो रियल लाइफ इस तरीके से आप देख सकते हो। अब क्या होता है, एक स्टोरी बता रहे थे ताकि याद रहे। तो आप एक दोस्त था इन्फ्लुएंसर, वो कह रहा है कि भाई मेरे पास अभी तो 0 सब्सक्राइबर है, एक काम करो तुम हर लोगों को शेयर करो और उनसे बोलो वो आगे 2-2 लोगों को टैग करके शेयर करें। तो आप मुझे तुम कैलकुलेशन करके बताओ कि कितनी जल्दी मुझे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, है ना। ये लॉजिक लगाया। तो यहां पर क्या है कि ये इन्फ्लुएंसर था, ये आगे 2 लोग को बोलता है, एक से बोलता है कि भाई कर दो, ये आगे 2 लोग को बोलता है, ये कहता है आगे तुम 2 लोग के पास चले जाओ, फिर ये आगे बोलता है तुम आगे 2 लोग को शेयर कर देना, आगे 2 लोग को शेयर कर देना, कहता आगे 2 लोग को, आगे 2 लोग को। तो कितने दिनों के बाद ये वैल्यू 10,000 क्रॉस कर जाएगी, ऐसे पता करना है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हो कि हमें वहां पर एक वैल्यू पता करने हो कि मैं इसकी वैल्यू कितनी रखूं, पर्टिकुलर वैल्यू कितनी रखूं कि मुझे गिवन अचीवमेंट मिल जाए, तो इस तरह के जहां पर वैल्यूज निकालनी होती हैं, तो वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये कोई स्टोरी नहीं बट रियल लाइफ एग्जांपल था, आप समझ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में ना हम चलो डिस्क्रीमेंट की इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे ना कि हर जगह हैशटैग बन जाएगा कि डी की वैल्यू मैटर्स, डी की वैल्यू मैटर करती है। ठीक है, तो आप छोटी छोटी चीजों से दिमाग में याद रख सकते हो। मैं स्टार्ट करता हूं एक नया चैप्टर जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और चलो रेडी टू पंच। क्या क्या आप पढ़ के निकाल लोगे, तो फॉर्मेलिटी ही है, समझ में आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। फिर स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म में निकालना, अरे वाह, स्क्वायर निकालना सीख जाओगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल लोगे। और क्या निकाल लोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीख जाओगे। ओह माय गॉड, वाओ। फिर नेक्स्ट है सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। कुल मिला के इतना है कि जितना हम आगे पढ़ने वाले हैं उसका ये बेसिक सा लिखा हुआ है। तो हम सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या ही टाइम वेस्ट करें। पहली चीज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो मुझे पता है क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 तो होगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कि x की पावर कितनी होगी, एक कोई वेरिएबल होगा उसकी हमेशा पावर 2 रहने वाली है। ध्यान से देखो एक बार, जैसे लिखा हुआ ax² + bx + c = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
इसलिए हमें इक्वल टू 0 जरूर लगाना पड़ेगा। अगर नहीं होती एक्सप्रेशन होता तो नहीं करना पड़ता। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो a है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये जो है कांस्टेंट वैल्यू है। इसके अलावा ध्यान से देखो कि x वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, उसकी हाईएस्ट पावर मैक्सिमम 2 ही होगा इस केस में, तभी वो क्वाड्रेटिक होगा। अगर यहीं पर पावर 3 हो जाती तो क्या होता, वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाती। तो क्वाड्रेटिक जहां पर भी होगी इसका मतलब वहां पर पावर कितनी होगी, मैक्सिमम 2 पावर होगी। ठीक है, समझ में आ गया। वही चीज यहाँ पर देखो, हमने पहले ही पढ़ रखा डिग्री क्या होता है, तो यहाँ पर भी यूज हो रहा है कि क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लेते हैं, दे रखा है 5x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। ठीक, हमें पता कि ये a है, ये b है, ये c है, तो कांस्टेंट है, हमें ज्यादा कांस्टेंट से मतलब है नहीं, हमें खाली डिग्री पता करनी है। ध्यान से देखो x की पावर यहाँ कितनी है 1, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है x की 2, तो हाईएस्ट पावर x की कितनी आ गई 2। अगर 2 आ गए तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, इसको तो ध्यान से देखो, यहीं पर x की हाईएस्ट पावर 3 है, 2 है, तो मैक्सिमम पावर 3 दिख रही है। अगर मैक्सिमम पावर 3 दिख रही है मतलब उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3, मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक है। ठीक है, समझ में, क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन में दे रखा है कि पता करो क्या ये क्वाड्रेटिक है। तो बहुत आसान सा है, सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, मैक्सिमम लास्ट पावर देख लो। तो कर देते हैं, तो हो जाएगा 2x माइनस 1, ये पहली बार क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1। राइट, अब देखो 2x को x से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 2x², 2x को माइनस 3 से कराऊंगा तो 6x हो जाएगा, माइनस 1 से x को कराऊंगा तो माइनस x हो जाएगा, माइनस 1 से माइनस 3 को कराऊंगा तो प्लस 3 हो जाएगा। इधर साइड मल्टीप्लाई करा लिया, इधर देख लेते हैं, x को x से कराऊंगा तो x² हो जाएगा, x को 1 से कराऊंगा तो माइनस x हो जाएगा, 5 को x से कराऊंगा तो 5x हो जाएगा। अब मैंने ये चीज पहले ही बता रखी कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बार बार नहीं बता रहा। ठीक है, पहले पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है। ध्यान से देखो, यहाँ पर होगा 2x², यहाँ पे हो जाएगा -6 माइनस x माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 5x हो जाएगा प्लस का 4x माइनस 5। सबको एक तरह शिफ्ट कर लेते हैं, तो 2x², x² को इधर ले आऊंगा तो हो जाएगा माइनस x², यहाँ पर पॉजिटिव था यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 7x था यहाँ पर, इधर लेके आऊंगा तो माइनस 4x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 और माइनस 5 को इधर लेके आऊंगा तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x² से x² गया तो x² बचेगा, माइनस 7x से माइनस 4x गया तो माइनस 11x बचेगा, प्लस 3 प्लस 5 हो गया प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है, क्या हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या हो जाएगा, यस रे, आंख मारने लग रहा है, अब ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट दे रखा है कि जीरोस क्या होता है ना, रूट्स क्या होता है। तो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है और अभी देख लेना है कि रूट्स का मतलब होता है कि अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू मैं उस इक्वेशन में रख दूं या फिर उस पॉलिनॉमियल में रख दूं तो आंसर 0 हो जाएगा। जैसे क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी थी ax² प्लस bx प्लस c, इसका जो रूट है मान लो अल्फा है। तो अगर मैं इस पूरे में, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दे रखा है मान लो, तो अगर मैं इसमें x की जगह पर अल्फा रख दूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो उसका रूट है, अदरवाइज नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, कितने रूट्स किसके होते हैं, तो भैया जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने रूट निकलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन में कितने रूट निकलते हैं, 1 निकलता है, क्योंकि हाईएस्ट पावर में कितनी होती है 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी होती है 2, तो उससे कितने रूट निकलते हैं 2। क्यूबिक में कितनी होती है मैक्सिमम पावर 3, मतलब डिग्री हो जाएगी 3, तो रूट्स कितने निकलेंगे 3। तो ऐसे याद रख लो कि अगर जिसकी जितनी पावर हो जाएगी उतने रूट्स निकल के आ रहे होंगे। चलो चेक कर लेते हैं, यहां पर बोला है चेक करो x बराबर 2 जो है क्या इसका रूट है। बहुत आसान है, हमारे पास 6x² प्लस 7x माइनस 3, ये हमारे पास एक गिवन एक्सप्रेशन या पॉलिनॉमियल दे रखा था। x की जगह पे 2 पुट कर दो, कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर
प्लस 7, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 3, 6 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ हो जाएगा 14 माइनस 3, यहाँ पे 6 इंटू 4 24, प्लस 14 माइनस 3 11, तो आ गया 35। भैया यहाँ तो 35 आ गया यार। इसका मतलब ये रूट नहीं है। अगर रूट होता तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही होती, यहाँ वैल्यू 0 आ रही होती, तो इट्स नॉट, नो। अगर ये वैल्यू 0 आ गई होती तो इसका रूट होता। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ू? अच्छा, पानी पियोगे? पी लो, वीडियो को पॉज करके और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। रीजन ये है कि हमने चैप्टर नंबर 2 में काफी डिटेल में पढ़ लिया है कि कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, बेसिक रूट्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें कवर अप कर ली हैं। जहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हम वही कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि इसको स्प्लिटिंग मिलर टर्म में करो। तो आपने क्लास 8-9 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं अभी सिखा दे रहा हूं। हमें क्या करना होता है कि इस वाले टर्म को तोड़ना पड़ता है 2 पार्ट में, इस हिसाब से तोड़ना पड़ता है। कुछ लॉजिक बन रहा होता है, लॉजिक बनने के बाद कुछ सॉल्व करते हैं। चलो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्स क्या है, यहाँ पर 1 है क्या, कुछ नहीं तो 1 है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ, 6 को 1 से कराएंगे 6। तो 2 ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए, 6 आ जाए। ठीक, साइन क्या निकल के आया था, 1 को 6 से कराया था, 6 आया था, पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन आ गया मतलब ऐड करने वाले होंगे। और 2 ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना, ऐड करने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो 2 ऐसे नंबर बताओ जिनको ऐड करने 5 आ जाए। तो बच्चा जानता है 2 और 3 का जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है 6, और 2 और 3 का जो एडिशन होता है वो 5 होता है। तो मैं क्या करूंगा ना, इस 5 को तोड़ दूंगा 2 पार्ट में। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 को हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 2, बाहर x लिखा हुआ है, ये x बाहर लिखा है, 5 मैंने तोड़ दिया, और प्लस 6 बराबर 0। ठीक, x को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर में आ गया। आप जरा ध्यान से देखो, इन दोनों के पास से कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों के पास तो इधर भी कुछ कॉमन मिलेगा अभी। तो यहां से मुझे x कॉमन दिख रहा है दोनों के पास, तो x कॉमन गया, कितना बचा, x बचा, माइनस 3 बचा, कितने बचेगा, यहां से x गया तो x बचा, 3x से x गया तो 3 बचा, माइनस यहां से टोटल से क्या कॉमन गया। तो पहली बात तो मुझे माइनस दिख रहा है कॉमन, क्योंकि जो साइन यहाँ पे आना चाहिए वही यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ पर प्लस साइन लेंगे माइनस कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन, तो गया क्या, x माइनस 3 बचाया गया। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म, दोनों के पास x माइनस 3 दिख रहा है, तो मैं x माइनस 3 कॉमन ले रहा हूं दोनों में से। अब क्या बचा, इधर x बचा माइनस 2 बचा इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व होके कुछ ऐसा आ रहा है, x माइनस 3 और दूसरा आ रहा है x माइनस 2 बराबर 0, यही आ रहा था। अब देखो, अगर ये 2 नंबर से, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, मतलब या तो ये वैल्यू 0 होगी या तो ये वैल्यू 0 होगी। ये चेक करते हैं, अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना और 0 आ जाए, इसका मतलब दोनों में से कोई एक नंबर क्या 0 हो सकता है। तो मैं दोनों को चेक कर लूंगा, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x के लिए कितनी आ जाएगी 3, तो पहला 0 हमें मिल गया। दूसरा x माइनस 2 बराबर 0, तो x के लिए कितनी आ गई 2। ठीक है, तो हमें दोनों चीजें क्या है, दोनों मिल गया। समझ में आ गया, दोनों, ये भी और ये भी आराम से मिल गया, हो जाएगा। आगे बढ़े, तो x की दोनों वैल्यूज मिल गई, मतलब इसके दोनों जीरोस मिल चुके हैं यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म। क्वेश्चन बहुत आसान था, जल्दी से हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगेन देखो, फैक्टराइजेशन का और एग्जांपल, तो ये वाला मैं HW दे दूंगा आपको, ये तो आसान है, पिछले वाले क्वेश्चन तरीके से ही है। मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, तो मैंने कहा था कि जो ये x के स्क्वायर साथ जो होता है और यहाँ पर जो होता है इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई कराने कितना आएगा देखते हैं, 4√3 2√3, तो 4 और 2 का हो जाएगा 8, और √3 को √3 से कराऊंगा तो हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 24। राइट, इसका मतलब 2 ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 24, लेकिन साइन देखो, जब मल्टीप्लाई कराया मैंने, साइन देखो माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर तो कुछ था नहीं, यहाँ पर माइनस है, मतलब 2 ऐसे नंबर जिसको माइनस करने पर
माइनस करने पे कितना आ जाए, माइनस करने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई कर दो तो 24 और माइनस कर दो तो 5 हो जाए। तो मुझे पता है कि बड़ा ही नंबर होगा 5 से। तो सोचो सोचो सोचो, 8 और 3, 8 और 3 को जब मल्टीप्लाई कराता हूं, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, और 8 में से जब मैं 3 माइनस करता हूं तो क्या 5 बच रहे हैं, और 5 ही चाहिए हमें यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा लिख देंगे क्या, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 माइनस 3, 5 के प्लेस पे, -2√3, 0 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। अब मैं यहाँ पर प्लस है तो मैं एक बार में सब करा देता हूँ मल्टीप्लाई, 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब ये मत करना कि दोनों को फिर सॉल्व कर लिया फिर वही आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो इन दोनों को, इन दोनों में ध्यान से देखो क्या कॉमन दिख रहा है। तो मुझे पहली बात तो दोनों में x कॉमन दिख रहा है, मैंने ले लिया। दोनों के पास 4 दिख रहा है कॉमन, मैंने 4 भी ले लिया। बचा क्या अंदर, तो ये बचा क्या, बचा है √3 बचा, x बचा, प्लस यहाँ पर 2 बचा। वैसे ध्यान से देखो इधर कुछ नहीं, तो पहली बात तो माइनस कॉमन दोनों के पास, तो माइनस ले लिया, 3 मिल जाएगा कॉमन। आप कह रहे हो सर 3 कैसे कॉमन ले लिया, देखो 3 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, √3 इंटू √3। तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि ऐसे तो लिखा हुआ ही है, ध्यान से देखना, ये ऐसे तो लिखा हुआ है, ध्यान से देखो ये चीज क्या ऐसी लिखी है, ये वाली चीज। ठीक है, तो मैंने दोनों से क्या लिया, मैंने √3 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या अंदर, यहां पर बचेगा √3 और माइनस साइन कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा अंदर, और यहां पर √3 चला गया कितना बचा, 2 बचा, 0। ठीक, अब देखो टोटल में से कॉमन, इस पार्ट में से और इस पार्ट में से, तो मुझे दिख रहा है कि √3x प्लस 2 बचा है कॉमन पूरे में से, तो बचा क्या अंदर, अंदर बचेगा 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन है बोला है कि सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें फैक्टर्स निकालने हैं, कर देते हैं। √3x प्लस 2 बराबर 0, तो √3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 अपॉन में √3। पहला आंसर आ चुका है। दूसरा देख लो, 4x माइनस √3 बराबर 0, तो 4x बराबर √3, x की वैल्यू आ गई √3 अपॉन 4। एक ये आंसर रूट आ गया, एक ही रूट आ गया, दोनों हमारे फाइनल आंसर आ गए। ठीक है, अब इसी मेथड पे ये वाला क्वेश्चन आप लोग SW कर लेना। कैसे करोगे थोड़ा बता दे रहा हूँ, इसको ऐसे करोगे, यहाँ 4 हो जाएगा, तो दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पर 4 और सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर माइनस साइन है, सब्ट्रैक्ट करने पर 3, सब्ट्रैक्ट करने पर 3। तो आगे आप लोग दिमाग लगाना, सोच लेना और करके दिखा देना। ठीक, ओहो, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है ना, श्रीधराचार्य हमारे सर बताते थे, श्रीधराचार्य लगाओ, श्रीधराचार्य के सूत्र से। ठीक है, तो वही एक्चुअल में है कि श्रीधराचार्य जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के भी नाम से जानते हैं, उसी को हमें यूज करना है। और बहुत आसान सा, तो हाँ आसान सा ही है, देखो ध्यान से समझना। हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, मान लो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। राइट, फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले b लिख दो, तो ये फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी, ये माइनस साइन कंपलसरी है, माइनस साइन अपने आप लिखाओ, फिर b लिखाओ, फिर प्लस माइनस, फिर √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। 3 से 4 बार आप बोलोगे, अपने आप याद हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम बड़ी बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, कैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सारे सॉल्व कर लेते हैं। मतलब अगर हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्टली हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। हमेशा याद रखना, दो वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर प्लस माइनस लिखा है। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि जितना भी आंसर आएगा, एक बार प्लस के साथ आंसर लिखेंगे, एक बार माइनस लगा के आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन करा देता हूं तब आपको जरा समझ में आएगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, तो यहां से जरा पहचानो, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं, तो a की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, कुछ नहीं था तो 1 था, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू देखो -5 आ गई, यहाँ से ध्यान से देखो ये -5, और c की वैल्यू कितनी आ गई 6। हमें कंपेयर करना होगा ना, इससे कंपेयर क्या होगा इस इक्वेशन को, फॉर्मूला लगा देते हैं श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -b, तो माइनस तो पहले ही से लगा हुआ है, b की वैल्यू -5, फिर प्लस माइनस लगा दो, फिर √b² मीन्स -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी 1, इंटू c की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी 6, अपॉन में 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये हो गया 5, प्लस माइनस
अंडर रूट -5 का स्क्वायर या 25 ही होगा, चाहे -5 का करो चाहे 5 का करो, -6 × 4 24 और अपॉन में 2। आगे सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो यहां पर इसको अच्छे से लिख लेंगे। कितना हो जाएगा ध्यान से देखो, या तो 5 हो जाएगा प्लस माइनस 25 - 24 1, तो √1 हो गया यहां पर। ठीक, अब फटाफट आंसर बताओ कि √1 की वैल्यू कितनी होती है। जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2। अब देखो ध्यान से, x की दो वैल्यूज है, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, तो x वैल्यू क्या आएगी, एक तो हो जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन में 2 और एक हो जाएगा 5 माइनस 1/2। एक बार प्लस साइन रख दो एक बार माइनस साइन ले दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/3 रेड 2 होगा, और यहां पर भी 4/2 तो हो जाएगा 3 हो जाएगा 2। तो x के दो वैल्यूज मिल गई, कौन कौन सी, 3, 2। ये हमारे आंसर है कि x की वैल्यू एक 3 होगी और एक 2 हो जाएगी। तो देखो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो क्वेश्चन, स्प्लिट इमीडिएट से क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन जब थोड़े से टफ वाले क्वेश्चन या फिर थोड़ा अलग लगते हैं ना क्वेश्चन की, सोचने पे स्प्लिट इमीडिएट से नहीं हो रहा सॉल्व, या फिर हम सोच ही नहीं पा रहे फैक्टर्स क्या निकलेंगे, तो उस केस में आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, खत्म हो जाता क्वेश्चन आसानी से। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लो फिर आगे बढ़े। तो आपने वो कंप्लीट कर लिया, आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब हम स्क्वायर कंप्लीट करके सॉल्व करना होगा। तो ये भी काफी आसान है, यहां पर दे रखा है x² - 5x + 8 = 0। ठीक, हमें ये प्रॉपर्टी पता है ना, a + b या फिर a - b, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। अच्छे बच्चे बता देंगे, गंदे बच्चे तो फिर ही बैठे रहेंगे। +b² + 2ab, यहां हो जाएगा a² + b² - 2ab। ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, हम इसी को यूज करेंगे। तो ध्यान से देखो, x², तो यहां पर तो x² x का x² लिखा रहने देंगे, यहां पर 2 नहीं दिख रहा है, 2ab ना, 2 तो दिख ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, और यहां पे लिखा है x × 5। मैंने कुछ गलत काम कर दिया क्या, नहीं किया, 5 और x लिखा हुआ है, 2 को मल्टीप्लाई 2 को डिवाइड कर दिया, प्लस अभी मैंने 8 को 8 ही लिखा रहने दिया, = 0। ध्यान से देखो, x² हो गया क्या, -2 × a की वैल्यू x है, b की वैल्यू देखो 5/2 हो गया क्या, प्लस। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये a² है, ध्यान से देखो, और फिर 2ab, b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू 5/2 आ गई, b की वैल्यू आ गई 5/2। 5/2 का मतलब क्या है, अब यहां पर मुझे 5/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा ऐड, और 5/2 का ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो कि हमने ओवरऑल कोई काम किया क्या, जो चीज ऐड की वही चीज सब्ट्रैक्ट कर दी, मतलब हमने ओवरऑल उसमें कुछ नहीं किया लेकिन एक्चुअल में किया है। अच्छा हुआ मैं अंधा, वैसा केस है कि हुआ तो है बट एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ है। ध्यान से देखो, हुआ तो है बट एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये तो कट सकता है ना वापस से। तो जो चीज ऐड करोगे वही चीज सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहां बन गया x² -2 × x × 5/2 प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस, इस पार्ट को मैं अलग लिख लेता हूं, यहां पर हो जाएगा 25/2, 2 नहीं 4, और प्लस यहां पर 8 = 0। ध्यान से देखो, ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस b की वैल्यू 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर माइनस यहां पर कितना हो जाएगा, 8 4 32, तो 25 + 32, ठीक है, और अपॉन भी कितना हो जाएगा, ये 4, ये माइनस साइन है, -25 थी, तो ये हो जाएगा x - 5/2 स्क्वायर माइनस 25 को माइनस करना 32 से, तो हो जाएगा 7, माइनस का 7 या +7, प्लस का 7 और अपॉन पे 4 = 0। तो ये हो गया हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में कंप्लीट भी कर सकते हैं, कैसे करना है ध्यान रखना, ठीक है, कंप्लीट कर लो स्क्वायर और फिर आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा हाथ से भी सॉल्व करने का है, बट यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, आगे अगर इसके सॉल्व करना पड़ा इनकेस कि ऐसे भी सॉल्व कर दो, तो फिर से क्या है, इसको उधर शिफ्ट करना पड़ेगा एंड बहुत सारा काम हो जाएगा। तो इतने भी छोड़ दो, हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें क्या करना था, कंप्लीट करना था स्क्वायर को। तो हमने स्क्वायर बना दिया ना, यहाँ पर ये किसी का स्क्वायर है,
इसको भी किसी का स्क्वायर बना सकते हैं। वैसे कैसे हो जाएगा, x माइनस 5.2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा √7.2 का स्क्वायर। क्या परफेक्ट स्क्वायर यही बन गया? ये 2 का स्क्वायर 4 होता है और √7 का स्क्वायर 7 होता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख गया। ठीक, आगे बढ़े। ओहो, अब आती है डी की वैल्यू मैटर्स वाला केस कि डी की वैल्यू मैटर तो करती है। अब कैसे मैटर करेगी, ध्यान से देखो। अब डी होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है कि जो डिफाइन करता है कि जो हमारी जो इक्वेशन दे रखी है उसके रूट्स कैसे आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है दोनों के रूट्स बराबर बराबर आ रहे हो सकता है दोनों के रूट्स अलग आ रहे हो सकता है दोनों के रूट्स गायब भी हो गए, इमेजिनरी है, एक्चुअल में है ही नहीं, कुछ वैसा भी हो सकता है। अब वो कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लो। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट, इसको विविक्तकर हिंदी बोलते हैं, इसको विभेदक ही बोलते हैं, और इसको विविक्तकर भी बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं विविक्तकर देख लेना, आई थिंक यही बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है विविक्तकर या फिर डिस्क्रिमिनेंट, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अगर वैल्यू डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ रही है, डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, उस केस में क्या है कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, मतलब दो अलग अलग होंगे। मतलब हो गया -1 और 2 हो गया, या फिर हो गया 8,7 -7, इस तरीके से, मतलब सब अलग अलग आ रहे होंगे। उसके रूट्स क्या होंगे, अलग अलग आ रहे होंगे। कब, जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी है। सेकंड केस क्या है कि डी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। जब भी डी की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, मतलब कुछ गायब तो हुआ नहीं, कोई चेंज, मतलब दोनों के क्या है, इक्वल रियल रूट्स हैं। मतलब ऐसे आ रहा होगा पेयर के फॉर्म में, 1 1 -2 2 8 8, मतलब सेम रूट्स आएंगे, रियल एंड इक्वल वाले केस। थर्ड क्या है कि डी की वैल्यू 0 छोटी आ रही है। 0 छोटी मतलब निगेटिव में आ जाए। अगर निगेटिव में आ गया तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल है ही नहीं, गायब हो गए, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। ठीक, समझ में आ गया। तो तीनों कंडीशन में आ गई। डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, डी की वैल्यू 0 के बराबर है मतलब रियल रूट्स होंगे और इक्वल रूट्स होंगे, दोनों सेम होंगे। और डी की वैल्यू अगर 0 छोटी आ गई मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, उस केस में इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। करे क्वेश्चन आगे, वो चेंज हो गया था क्या, कोई बात नहीं। अब आगे बोला है क्वेश्चन में कहा है डिस्क्रिमिनेंट एग्जांपल, प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k की जो रूट्स हैं वो रियल है और इक्वल है। बहुत आसान है। तो जब भी इक्वल रूट्स की केस होगा तो हमें क्या पता करना होगा, क्या प्रूव करना है कि डी की वैल्यू 0 आ जाए। अगर डी की वैल्यू 0 आ गई मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो आसान है। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर दे रखा है, -4x दे रखा है, प्लस k दे रखा है, इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सही है क्या, यहां पर कुछ मिस्टेक है फिर भी, चलो मैं बता देता हूं। यहां पर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, ये क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक है। हमारे टाइप एडिटर ने कुछ मिस्टेक कर दी होगी। फाइंड के की वैल्यू पता करो अगर इसके रियल रूट्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। तो हमें पता है कि इस केस में डी की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन सही कर लेना आप लोग कि के की वैल्यू पता करनी है। अगर जो गिवन इक्वेशन इसके रूट क्या है, इक्वल है, तो डी की वैल्यू 0 के बराबर आती है ना ऐसी कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखो, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, या -4 हो जाएगा, सी की वैल्यू के बराबर आ रही है। तो हमें पता है डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना, 0 के बराबर हो जाएगा कंडीशन के हिसाब से। बी की वैल्यू -4, तो -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 16 -4k इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट -4k, 16 को हम राइट साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 16 -4k, छोड़ो यहाँ पर हो जाएगा -16, माइनस से माइनस खत्म, तो यहाँ पर 4 को भी नीचे शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 16/4, तो k की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, यही क्वेश्चन था, वो आई थिंक मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, आप लोग ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ लेते हैं। आगे बोल रहा है कि नेचर ऑफ द रूट बताओ। तो अगेन वही काम करना है हमें। ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, कुछ नहीं तो 1 ही है। ठीक है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू -1। ठीक, डी निकालना पड़ेगा। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac।
बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1, ये हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस, क्या हो जाएगा -4। कैसा आ गया 1 + 4 कितना आ गया 5। क्या डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है? भैया 5 तो 0 से बड़ा होता है, तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है। अगर बड़ी आ रही तो क्या हो जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग रूट से, सेम नहीं है बट अलग अलग है बट है। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़िया, आगे ठीक है। अच्छा, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि अल्फा बीटा और इसके फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। तो उससे पहले आप ये चीज याद रख लो, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है कि नहीं इसमें। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूं कि सम ऑफ रूट्स, ये आप ध्यान में ये रख लो, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये क्या होता है। क्लास चैप्टर नंबर 2 बताया है, फिर भी आप एक बार देख लो। और मेरी जो पीवाईक्यू सीरीज है उसमें तो मैंने बता रखा है, ये होता है -b/a और ये होता है c/a। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना अगर बाई चांस वाला वीडियो नहीं देखा, हालांकि वो देख लेना आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन में दे रखा है इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब एक तरीके से हमें क्या निकालना है, हमें एक तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। दूसरा हमें पता करना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये तो निकालना है। तो काम करते हैं, जो हमारे पास दे रखा है हम उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में 1, बी की वैल्यू कितनी क्वेश्चन दे रखी है -5 और सी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 6। ये तो है, कंपेयर करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं पहले। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, -b, बी की वैल्यू कितनी -5 अपॉन में a मींस 1, तो यहाँ हो जाएगा 5। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a मींस 6/a दैट इज 6। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान से देखो, हमें एक प्रॉपर्टी पता है अल्फा प्लस बीटा मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहां से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा हमें पता चाहिए और तुम अल्फा बीटा चाहिए तो हमें पता है यहाँ पर। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले इसी को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, यही तो हो जाएगा। इसको हम इधर निकाल लेंगे अभी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में 5 दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6 दे रखी है, तो हो जाएगा 25 माइनस 6 × 12, तो आंसर हो जाएगा 13। ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा निकालना, तो ये कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, भाई दोनों के स्क्वायर है और मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो मैं अल्फा बीटा का स्क्वायर लिख दूंगा। आप जरा ध्यान से देखो, अल्फा बीटा की वैल्यू उसमें 6 दे रखी है, यहाँ पे हो जाएगा 6 और स्क्वायर लगा दो, ये हो जाएगा 36। ये की आंसर है, दोनों आंसर आ गए। काफी आसान था क्वेश्चन था। इस तरह के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं और 2-3 मार्क्स में आते हैं। आगे देख लो फिर से, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, ये पता करो। ये तो काफी आसान और भी हो गया। ये कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि अभी मैंने ऊपर ही कराया कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना है। तो ये भी मैंने बता रखा अल्फा बीटा का स्क्वायर, ऐसे कर लो, ये तो बताया था। रख देते वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा 4, तो 4 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 3 दे रखा है, तो 3 हो गया। यहाँ होगा 16 माइनस 6, ये हो जाएगा 10। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी अल्फा बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में 3 दे रखी है, तो भैया यहाँ पर 3 स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 9। हमारा आंसर इधर भी आ गया, खत्म। इतना ही आसान था। ठीक है, नोट कर लीजिए।